दीपावली किस दिन मनाएं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और दीपावली सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और बड़े त्योहारों में से एक पर्व है। यह त्योहार रोशनी, खुशी, समृद्धि और जीवन में नएपन का प्रतीक है। और यह हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल दिवाली की सही तिथि को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है, बहुत ही दुविधा है। और इसी दुविधा को दूर करने में हम सुविधा देंगे आपको। कुछ लोग इसे इस बार बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर को मनाने की बात कर रहे हैं, तो कई लोग शुक्रवार 1 नवंबर को इसे मनाने की बात करते हैं। आइए जानते हैं कि इस असमंजस की वजह क्या है और दिवाली की सही तिथि क्या है। हमारे साथ आज मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, एक एक करके इनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ सबसे पहले राकेश चतुर्वेदी जी हैं, सूर्यान जी हैं। बाईं तरफ अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर दीपावली 31 अक्टूबर को क्यों मनाई जाए, क्या कारण इसके पीछे, और 1 नवंबर को आखिर क्यों दीपावली मनाई जानी चाहिए, लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। यह तर्क रखने के लिए मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत राज मिश्रा जी आपका। और आचार्य राकेश शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि 31 तारीख पहले पड़ती है, तो सीधा 31 अक्टूबर को दीपावली क्यों मनाई जाए, इससे पहले सबसे यह जानना जरूरी राकेश चतुर्वेदी जी, कंफ्यूजन क्यों हो रही है। हमारे सनातन के त्योहारों में होली आ रही है, दीपावली आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, हर बार दो दो तिथि आ रही है। दीपावली में भी इस बार ऐसी स्थिति, आप कह रहे हैं 31 को मनाइए। बिल्कुल, सबसे पहले सादर वंदन आप सभी दर्शकों को न्यूज़ 18 के। रविंद्र जी देखिए, सनातन में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन सनातन को लेकर के जब आगे आने वाली पीढ़ियों ने अपना मत देना शुरू किया, क्योंकि सनातन में अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है और इसी स्वतंत्रता का फायदा उठा करके कुछ लोग उन भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। लेकिन शास्त्रों से चलते ना, शास्त्रों से चलते, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है, अगर शास्त्र की आप मानेंगे, किसी सामान्य, मैं राकेश चतुर्वेदी उसने किताब नहीं लिखी है, अगर शास्त्र की मानेंगे आप, तो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रदोष कालनी अमावस्या ही लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उपयुक्त है। और यह सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि दीपावली सिर्फ अयोध्या की, दीपावली सिर्फ बनारस की नहीं है, दीपावली पूरे भारतवर्ष की है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मूव करते हैं, तो आप जानते हैं कि अक्षांश देशांतर से समय अंतराल आता है। और अगर कोई देख रहा है दिल्ली के अनुसार, जो मॉडर्न तरीके से जो पंचांगों को देखा जा रहा है, आजकल किया जा रहा है, अगर जो है 6:16 तक है अमावस्या, तो क्या चेन्नई में भी वही समय रहेगा? 31 तारीख को नहीं, अगले दिन शाम 6:16 जी। अब क्या 1 तारीख को, 1 नवंबर को भी क्या अमावस्या तिथि चेन्नई में भी वही अंतर आएगा? क्या कश्मीर में भी वही समय रहेगा? नहीं, पूरे विश्व में छोड़िए, हम सिर्फ भारत धरा की बात करें, क्योंकि भारतवर्ष जो मूल रूप से सनातनी परंपरा को हम निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य तरीके से 31 तारीख को ही प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या मिल रही है। और निश्चित काल का, यानी कि मध्य रात्रि काल का जो पूजन है, वह भी 31 तारीख को ही सर्वमान्य तरीके से मिल रहा है। रविंद्र जी, तो मेरे अनुसार, और शास्त्र की भी माने, अब उसके बाद कुछ किताबें लिखी गई, कुछ मुहूर्त के पुस्तकें लिखी गई, जो कि व्यक्तिगत उनके विचार थे, वह शास्त्र नहीं है। उनको अगर कोई शास्त्र कहते, पंचांग को, और खास करके जो आजकल भारतवर्ष में 100 से ज्यादा पंचांग छप रहे हैं और सभी में मत विरोध है। बिल्कुल। राज मिश्रा ये बताइए कि मॉडर्न जो आजकल अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से 1 तारीख को दीपावली मनाई जाए, ये कंफ्यूजन आ गई। अमावस्या प्रदोष काल 31 तारीख को 3:53 पर शुरू हो रहा है, फिर 1 नवंबर को दीपावली क्यों? रविंद्र जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 के सभी प्यारे दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में, आप लोग देख रहे हैं श्रद्धा से इस कार्यक्रम को, न्यूज 18 पर आप लोग बहुत भरोसा करते हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज 18 का। जितनी कंफ्यूजन शायद इसको लेकर के हुई, और एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम ही लोगों को होती है, जो लोग कभी नहीं जानते हैं, शायद कभी उन्होंने फोन नहीं किया होगा, त्योहार कंफ्यूजन में तुरंत पंडित जी को 10 साल बाद भी याद करेंगे। अरे लगातार फोन आपके पास, लगातार एक्चुअल में तंग हो जाते हैं हम लोग इससे। तो इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा, न्यूज 18 का धन्यवाद कि एक्चुअल क्लियरिटी पब्लिक के मन में आए, उसके लिए आपने दोनों पैनल को बुलाया। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा, दीपावली भगवान राम के आगमन का त्योहार है और इस दिन भगवान गणेश लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। मैं चाहूंगा कि हम लोग हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी की आराधना करें, ताकि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दिवाली पूजन आप बेशक ना करें, लेकिन अगर इस कार्यक्रम को आप देख भी रहे हैं तो दिवाली पूजन का पूरा फल आपको प्राप्त होगा,
करना इतना ही है कि मेरे साथ हाथ जोड़ करके भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का एक बार ध्यान करना है और फिर हम भगवान गणेश जी को बुद्धि दें ताकि हम अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा पाएं। तो इसलिए हाथ जोड़कर ध्यान करते हैं, फिर आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। बोले गणेश भगवान की जय, जगज्जननी माता लक्ष्मी की जय। रविंद्र जी, दीपावली का प्रारंभ कहां से हुआ? अयोध्या से हुआ, है नहीं है? ठीक है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, वह सुहावन त्रिवे समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। वहीं से प्रारंभ हुआ इसका। अब जब ये 1 तारीख वाला प्रश्न आता है ना, तो भी मुझे श्री रामचरितमानस की एक चौपाई आती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कहां ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, और सच्चाई में कह रहा हूं, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच। ये सत्य बता रहा हूं, शायद शास्त्र के बिना अध्ययन के कारण इस बात को कहा गया है और मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं। मैं मॉडर्न, आपने कहा मॉडर्न की बात, मॉडर्न की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पुरातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। जब भी, एक बात ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार का कंफ्यूजन 1962 में हुआ। इसी प्रकार मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, जरा दर्शकों की सहूलियत के लिए ये बताइए कि ये निर्धारण कैसे होता है जब भी हमारे सनातन के त्योहारों का कि किस तारीख को, किस तिथि को मनाया जाए? इसको धर्म सिंधु हो गया, महोर चिंतामणि हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुरुषार्थ चिंतामणि हो गया या ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया। इन सभी से हमें इस प्रकार के जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको लेकर के डिस्कस किया जाता है। अब सोचिए, 1963 में हुआ इस प्रकार का कंफ्यूजन, 1962 में कंफ्यूजन हुआ, 2013 के अंतर्गत इस प्रकार का कंफ्यूजन हुआ। शास्त्र एक बात बड़ा स्पष्ट कहता है, मैं क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों को। और क्या कहता है, अगर देखा जाए धर्म सिंधु क्या कहता है उसको स्वीकार कीजिए, राज मिश्रा क्या कहते हैं, बाकी पैनलिस्ट क्या कहते हैं, इसको मत स्वीकार कीजिए। धर्म सिंधु ने एक बात बड़ा स्पष्ट कहा है कि कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदय व्यापित स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्यापनी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक बार निवेदन करूंगा अपने कैमरामैन से, प्लीज, ये मैं पंचांग लेकर के आया हूं, इसको प्लीज जूम करके अगर दिखा सकते हैं तो पब्लिक को प्लीज दिखाइए आप, ताकि ये कंफ्यूजन दूर किया जा सके। उन्होंने क्या स्पष्ट रूप से लिखा, घटिका अधिक रात्र व्यापिनी, घटिका अधिक रात्र व्यापिनी दर्शे सति न संदेहा। यदि किसी प्रकार से, प्लीज इसको जूम कर लीजिए ताकि लोगों को बड़ा स्पष्ट रूप से नजर आए। अर्थ है इसका? इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको, पहले आपको इसको थोड़ा सा प्लीज पढ़ लीजिए। क्या लिखा, दीपावली महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 को ही मनाना शास्त्रसम्मत होगा। आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे? बिल्कुल। पंचांग पढ़ने, पंचांग शुक्रवार 2024, पंचांग बनाने वाले साधारण तो नहीं होंगे, है ना, धर्म सिंधु बनाने वाले साधारण तो नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? आखिर मैं धर्म सिंधु के ना मानूं, आज के पंडितों के, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, मैं शास्त्र की ही तो मानूंगा ना। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि घटिका अधिक रात्र व्यापनी, यानी अगर 2 दिन अमावस्या प्रदोष काल में आती हो, 2 दिन, इस बार यही कंफ्यूजन हो रहा है। 31 तारीख को 3:53 पर शुरू हो रही है, 1 तारीख को 6:18, 17 मिनट या 16 मिनट पर खत्म हो रही है। धर्म सिंधु ने कहा कि घटिका अधिक रात्र व्यापनी, यदि एक घड़ी से अधिक दूसरे दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, अगर दोनों दिन प्रदोष काल के अंतर्गत आती है तो अगले दिन जो प्रदोष काल के अंतर्गत अमावस्या आए 1 घड़ी से अधिक मिले। 1 घड़ी का तात्पर्य होता है 24 मिनट। यदि सूर्यास्त के बाद 24 मिनट या उससे अधिक अमावस्या मिलती है तो वो प्रदोष काल माना जाता है और उसको ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र ने कहा। आचार्य सूर्यांशी से मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं और बता दूं आपको। ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ 89 पर, 89 पर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ सावित्री व्रत को छोड़ करके चतुर्दशी विधा अमावस्या को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर लिखा है। जो राज मिश्रा जी की थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, मैं आता हूं, लेकिन मैं राज मिश्रा जी ने जो बात कही, आचार्य सूर्यांशी, एक होता है त्योहार की तिथि, त्योहार पूरे दिन मनाना, और एक होता है पूजा करने का सही समय। इस दोनों चीजों को हम अलग अलग किस तरीके से देखें, क्योंकि पूजा करने की विशेष वक्त जो है वो 31 को आ रहा है कि 1 को आ रहा है, और दिवाली 31 को अगर दोपहर को शुरू है, अगले दिन तक चल रही है, तो 2 दिन मनाए तो क्या दिक्कत है?
नहीं, बिल्कुल इसमें ये देखिएगा दोनों में मतभेद नहीं बिल्कुल भी है। 31 तारीख को अमावस्या 3:54 पर प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर को यह रात्रि के 6:37 पर ये समाप्त हो रही है। 6:17 पर कई अक्षांश के आधार पर भी मतभेद है क्या? 37 और 17 37 है ही नहीं, कहीं नहीं। अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर हो तो एक और कंफ्यूजन आ गई। नहीं, कंफ्यूजन नहीं दादा, नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, कंफर्म है आप सभी जगह। अगर देशांतर किया जाए उसमें अंतर आता है। तो प्रथम ये जानना है कि 31 तारीख को क्यों हम लोग दीपावली मना रहे हैं, फिर 1 नवंबर को क्यों मनाई जानी चाहिए। यहां पर दीपावली जो पर्व है मात्र खाली दीपावली नहीं है, इसमें पितृ पूजा भी होता है, इसमें महालक्ष्मी की पूजा भी होती है और राम जी के अवध में आगमन पर दीपक भी जलाए जाते हैं। तो ये पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें वो दिन है जो साधकों के लिए है, जो अपनी साधना करते हैं और मंत्र चेतन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो यहां पर दीपावली पर्व को लिया गया है प्रदोषे व निशित काले, प्रदोष काल और निशित रात्रि के समय में दीपावली पर्व मनाया जाता है, जब अमावस्या प्रदोष काल में हो और रात्रि में हो। इसी के आधार पर दीपावली पर्व मनाया जाता है। और यहाँ प्रदोष काल संध्या के समय, सूर्यास्त के समय होता है प्रदोष काल, तो उसमें अमावस्या है। निशित काल रात्रि के समय भी अमावस्या है, इसलिए दीपावली पूजन मना रहे हैं। पर यहाँ जैसा कि आचार्य जी ने कहा है, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में ये लिखा है, इसका प्रमाण दिया है कि इस आधार पर 31 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए। से मुझे वो श्लोक बताया जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं श्लोक बोल कर रहा हूं। मुझे 31 नवंबर को मनानी है दीपावली। बोलने नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। रविंदर जी, बोलने नहीं देंगे, जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रमाण दीजिएगा। बोलने नहीं प्रमाण चाह रहे हो, प्रमाण ही देंगे। उन्होंने प्रमाण दिया ना, उन्होंने प्रमाण दिया, वही प्रमाण हम देंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो प्रमाण, उन्होंने ये प्रमाण दिया कि 1 नवंबर को शास्त्रों में इस बार प्रदोष व्यापनी है 1 नवंबर। भैया हमने 31 तारीख का बताया है, 1 का सूर्य तो सही कि 1 तारीख का हम क्या कहना चाहते हैं। 31 को आप, अच्छा ठीक है, 31 का प्रमाण दिया है, प्रमाण दीजिए, श्लोक बताइए शास्त्र के आधार पर वो कहां लिखा है, अगर वो शास्त्र का श्लोक है। कई बार ऐसा होता है बिना सुने अपने आप को ठगा महसूस करोगे कि आपकी बात हो और आप उसके विरोध कर रहे हो। बात की बात तो नहीं पहले सुन लीजिए, हमने 31 का बताया, भी 1 तारीख का तर्क ही नहीं दिया। तो यहां पर 31 तारीख को जैसा कि अमावस्या को दीपावली पूजन के साथ में महाकाली पूजा भी होता है, साधना भी होता है। तो इसमें बताया है प्रदोषे व्यापनी यत्र महानिशा च सा भवेत तदेव काले का पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी। हाँ, ये दीपावली में करना चाहिए। इसमें अमावस्या 31 तारीख को है रात्रि के समय, तो महाकाली की पूजा जो है जो लोग करते हैं तो इसमें 31 तारीख को होगी। इसमें एक और मैं अब राकेश शुक्ला जी बताया है, आचार्य रात्रि महेशानी, आचार्य राकेश शुक्ला जी थोड़ा आप प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। दीपावली में पूजा जब हम लक्ष्मी जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, रात के वक्त करते हैं, और अगर हम 1 नवंबर को देखें 6:17 पर तो हमारा जो शुभ मुहूर्त का वक्त है वो खत्म हो रहा है, तो फिर हम पूजा कब करेंगे? यानी कि अगर अमावस्या की जो रात्रि है, प्रदोष काल है, वो 31 तारीख की शाम के वक्त पड़ रहा है, तो तर्क के हिसाब से अगर हम ये देखें रात्रि पूजा अगर करनी है तो 31 को करनी है। यहां पर आचार्य जी ने बताया, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, रविंद्र जी, शास्त्र प्रमाण ये कहता है केवल दिवाली पूजन नहीं है, प्रातः काल गंगा स्नान भी होता है, उसके बाद लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। हवन यज्ञ आप 31 तारीख को कैसे करेंगे? और पूरे देश में यदि देखा जाए दिवाली मनाई जाती है, किसी एक प्रांत में, एक नगर में नहीं मनाई जाती। वह दीपावली उदया तिथि में भी यदि आप माने तो पूरे देश में 1 नवंबर को है, नंबर 1। फिर दोपहर में पैवर्षण श्राद्ध किया जाता है, फिर शाम को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो चाहे मुहूर्त चिंता नहीं, तो 1 नवंबर को अगर जो दीपावली मनाए तो फिर लक्ष्मी पूजन किस समय हो? यदि उदया तिथि में है 6:17 तक लक्ष्मी जी का वास, उस दिन कभी भी रात तक कर सकते हैं, उसमें कोई शास्त्र 6:17 तक का अगर शुभ मुहूर्त है तो रात तक नहीं, 6 मुहूर्त नहीं है, रविंदर जी पहले राजमिस्त्री जी को सुन लो, मैं बड़ा विषय क्लियर कर रहा हूं, सुन लीजिए। अगर प्रदोष में शास्त्र ने यह कहा, मैंने बताया आपको कि यदि दूसरे दिन प्रदोष में है
तो वो पूरा दिन, ये देखो श्लोक है, या तिथिम समुन प्राप्त उदयम यदि भास्करा, जिस तिथि के अंदर हमारे दर्शकों को ये बताइए 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन किस वक्त करें? रविंद्र जी, मुझे लगता है लक्ष्मी पूजन का जो समय है, वाक्य में नहीं, लक्ष्मी पूजन का जो समय है वृष लग्न होगी 1 तारीख को, और वृष लग्न के अंतर्गत 6:22 से लेकर के 8:17 तक वृष लग्न व्याप्त रहेगी। उस दिन जो प्रदोष काल होगा, सुन लीजिए बड़ा स्पष्ट है, ये 1 तारीख को 5:35 पर जनरली सूर्यास्त है, 6:17 तक अमावस्या। रविंद्र जी एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, करने दीजिए। तो 6:17 तक रहेगी। घटिका अधिक का मतलब है 24 मिनट, यानी प्रदोष काल 1 तारीख को बड़ा क्लियरली रहेगा। जिस दिन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद होता है, उस पूरी रात में पूजन किया जा सकता है, यह शास्त्र का नियम किया है। जा सकता है। रविंद्र जी एक चीज बोलना चाहूंगा, रविंद्र जी आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, दर्शकों से भी, क्योंकि हम ऐसे मंच पर हैं जहां से भ्रम ना फैलाया जाए। पहली चीज कि मैं इसका पूर्ण तरह खंडन करता हूं कि जैसे आचार्य जी ने, राज मिश्रा जी ने जिक्र किया मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि सभी पुस्तकों का, यह सामान्य हम जैसे ही कोई एक जो अपनी विद्वता को साबित करने के लिए उसने लिखा, कहां से प्रमाण लाएंगे? दूसरी चीज अब सुन लीजिए, शास्त्र कहता है कि अगर वहां पर प्रदोष व्यापनी और निश्चित व्यापनी मिल रही अमावस्या तो मनाना चाहिए। और दूसरी चीज, अब जैसे कि आचार्य राकेश शुक्ला जी ने कहा, जैसे राकेश शुक्ला जी ने कहा, मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूं, मैं यहां भ्रम नहीं आया। आचार्य राकेश शुक्ला जी ने कहा कि यहां उदया तिथि का चर्चा किया। पहली चीज कि दर्शक स्पष्ट कर लें कि अमावस्या और पूर्णिमा का प्रभाव जनित जो त्योहार हैं वह विशेष रूप से प्रदोष काल या फिर निश्चित काल पूर्णता उसमें देखी जाती है। उदया तिथि या फिर व्रत और त्योहार, अब जैसे उन्होंने कहा कि कब करेंगे, गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा स्नान 1 को भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या व्रत आप उदया तिथि के होने की वजह से 1 तारीख को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी पूजन की बात करेंगे, अब वही आता है जिक्र, शास्त्र का जिक्र है, शास्त्र का जिक्र है कि ना नंदा होलिका दाहो ना नंदा दीप मालिका, यानी कि ना उत्तरोत्तर, नंदा का अभिप्राय प्रतिपदा या फिर उस तिथि के उत्तरोत्तर से है कि वह तिथि अगर उतर रही हो, तो अगर पूर्णिमा उतर रही हो तो उसमें ना तो होलिका दहन किया जाता है, और अगर अमावस्या उतर रही हो तो दीप मालिका पूजन नहीं किया जाता है। यह शास्त्र कहता है, ठीक है। अब अगर इस प्रकार से भ्रम फैला जाएगा, दूसरे अगर किसी की लिखी किताब पर उठाने के लिए उंगली लोग रामचरितमानस। एक सेकंड राज मिश्रा जी, सूर्यांश जी ये कहा कि 6:17 पर अगर ये प्रदोष काल समाप्त हो रहा है तो उसके बाद भी किया जा सकता है, पूजन किया जा सकता है, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, किया नहीं जा सकता है, करना ही चाहिए। मैं नहीं सुलभ नहीं है। अगर 6:22 से वृषभ लग्न लिया जा रहा है तो इस समय प्रदोष काल, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, ये कहा है, देख लीजिए, कार्तिक अमावस्या के समय लक्ष्मी पूजन आदि कहा गया है, करना ही चाहिए, संदेह की बात नहीं है। ये आप बताइए एक बार आप अपने इस पर हिंदी की बात कर रहा हूं। मतलब हम 1 तारीख को रात में, 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, तो फिर हम रात के वक्त में लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। एक श्लोक, एक शास्त्र प्रमाण अगर दे देंगे तो मैं यहाँ आपकी गुलाम बन जाऊंगा। आचार्य सुनिएगा, आपने पिछली बार भी हमारी बात कंप्लीट नहीं होने दी और अब भी आप होने नहीं दे रहे हैं। इसमें हमें जो तर्क देना है वो 31 का भी देना है कि शास्त्र सम्मत क्या है और 1 तारीख को क्या है। 31 का हमने दिया तो इस आधार पर 31 को बन रहा है, पर यहां शास्त्र क्या कहता है, जैसे कि आपने कहा तत्र सूर्योदय व्यापनीयोत्तरम घटिकाधिकम रात्रि दृश्येन संदेह कहा गया। सुन लीजिए कि ये इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है कि इसका ये वैसे 31 तारीख की बैठ रही, पर इस तरीके से जब प्रदोष दोनों काल में हो, दोनों दिन हो, 31 को भी 1 तारीख को भी, अगर सूर्य उदय से सूर्यास्त तक उसके उपरांत 1 घटी 24 मिनट भी अगर कोई तिथि रहती है तो वही प्रदोष काल मान्य होगा ना। वही इसका मतलब मान्य होता है। इसमें प्रदोष काल वो भी मान्य होता है, मान्य होता है। तो लक्ष्मी पूजा ये है कि 1 तारीख को भी किया जाएगा। ये इन्होंने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु का आधार है। शास्त्र से कहीं से बात तो मानेंगे भाई, पुराणों की बात मानेंगे। नारद पुराण में भी यही बात कही गई है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कही गई है। उसके बाद फिर दूसरा तर्क दिया है। भाई आप कहां से प्रमाण मानेंगे रविंद्र जी? प्रमाण तो कहीं से आपकी बात मानी, आपने जो शास्त्रों के मुताबिक बात कही वो उन्होंने मानी, लेकिन अपना मन से तो नहीं माना जाएगा। जो पंचांग बनते हैं देश में 100 पंचांग, निश्चित काल है, इसको एक सूत्र को लेकर के चले कि प्रदोष काल और निश्चित काल हो तो उसमें दिवाली तरीके से मनाई जाएगी,
पर यहाँ निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ने तर्क क्या दे दिया? ये तर्क दिया है कि सूर्योदय के समय जो तिथि हो, अगर सूर्यास्त तक रहे वो, और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में 1 घटी, यहां तो 1 घंटा से ज्यादा है, यानी कि 2 घटी से ज्यादा है, 2 घटी से ज्यादा है, तो इस आधार पर 1 तारीख मान्य हो जाती है। 1 तारीख को ही मनाना चाहिए, 1 तारीख पर साधना के लिए। तो यानी कि अब आप 31 से 1 तारीख पर आ रहे हैं। दोनों ही मुझे तर्क देने हैं। 31 तारीख को क्यों मनाई जाएगी और 1 तारीख को क्यों? क्योंकि यहां पर दीपावली पर पितृ पूजा भी होती है। आप लक्ष्मी पूजन करके उसके उपरांत पितृ पूजा कैसे करेंगे? पितृ पूजा भी होता है, सर्वप्रथम स्नान पितृ पूजा होगा, पितृ पूजा के उपरांत ही त्योहार है, दोनों दिन मना लेते हैं, 31 को मनाते हैं, 1 तारीख को मनाते हैं। 5 दिन आप मना सकते हैं, 5 दिन मना सकते हैं, लेकिन यदि शास्त्र सम्मत देखेंगे तो आप बताइए 31 को पितृ पूजा कैसे करेंगे? गंगा स्नान कैसे करेंगे? पितरों का तर्पण कैसे करेंगे? वो तो हो नहीं सकता। इन सबके बिना ये पूरा नहीं होता। इसलिए 1 तारीख को शास्त्र सम्मत है। आप भाई किसी की बात तो मानेंगे, अगर व्रत रहना हो तो अमावस्या का एक बार पहले सुन लेता हूं। 90 पंचांग हैं देश के, और सब पंचांगों ने ये दिया है कि देखिए सौर्य मंडल की जब बात आई तो 1800 ईस्वी में लगभग 200-250 वर्ष से बात आई। जो सिद्धांत ज्योतिष, कुछ लोग उसको कहते हैं ये सिद्धांत ज्योतिष है, हम उसको मानते हैं, आचार्य रविंद्र जी भी मानेंगे इसको। लेकिन जो त्रिक ज्योतिष है ये बहुत पुराना है, उसी के आधार पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बहुत सारी तिथियों का निर्धारण होता है। भाई आप या पंचांग की बात मानेंगे, या पुराण की बात मानेंगे, या धर्म सिंधु की मानेंगे, निर्णय सिंधु की मानेंगे, नारद पुराण की मानेंगे, ब्रह्मवर्तक पुराण की किसी पुराण या शास्त्र की ही बात तो सम्मत मानी जाएगी। वह शास्त्र सम्मत 1 तारीख को ही करना चाहिए। भाई बिना पितरों की पूजा के दिवाली पूजा राकेश जी बताइए कि पहले लक्ष्मी पूजन, क्या मतलब ये ऐसा होता है कि पहले लक्ष्मी पूजन, फिर उसके बाद पितरों की पूजन, फिर गंगा स्नान कर सकते हैं? ये भी एक सीक्वेंस में होना चाहिए। रविंद्र जी स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को काटेंगे, मुझे लगता है दर्शक भी शांत नहीं हो पाएंगे, ना सुन पाएंगे सही से। पहली चीज सुन लीजिए कि पितृ पूजन अमावस्या व्रत तिथि अनुसार है, तिथि अनुसार यानी कि उदया तिथि से। आप 1 तारीख को तो स्नान, गंगा स्नान इत्यादि कर सकते हैं, पितृ पूजा कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है, लेकिन उनका कहना है कि पितृ पूजा, गंगा स्नान पहले होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। दूसरी चीज रुकिए रविंद्र जी सुनिए प्रभु, इन्होंने कहा कि 6-16 तक अमावस्या है 1 तारीख को। क्या अक्षांश देशांतर के अनुसार भारतवर्ष के हर हिस्से पर जो सूर्यास्त का समय 5:34 ही है? मुझे लगता है कि पूर्व से उत्तर और दक्षिण से, अगर दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि क्या हर जगह पूर्ण रूप से प्रदोष काल में वह 24 मिनट मिल रहे हैं? मुझे लगता है कि नहीं मिल रहे। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज कि शास्त्र, अब इसमें अगर कोई कहे कि पंचांग को वह शास्त्र का नाम दे दे या निर्णय सिंधु को, वह मैं विरोध नहीं करता हूं, उसको भी विद्वज्जनों ने ही लिखा है, लेकिन कई जगहों पर मत विरोध है। और मैं आदरणीय राज मिश्रा जी से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा समाज रामचरितमानस और तुलसीदास पर उंगली उठा सकता है त्रुटि है, वह हमारे विद्वद्वन अपनी कुछ व्यक्तिगत विचार रखने का उनको ईश्वर ने ही दिया हुआ है कि आप अपना सोच करके, उन्होंने उसके बाद विचार रखा शास्त्र के बाद। शास्त्र ने कहा कि प्रदोष व्यापनी और निश्चित काल व्यापनी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि भ्रम फैला तो वहां पर ज्योतिर्विदों ने या विद्वानों ने बैठ करके वह अपना स्वतः मत दिया कि उस तरीके से वहां पर। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कर लीजिए आप 10 मिनट का समय 15 मिनट का मिल रहा है, अगर आप कहते हैं कि वृषभ लग्न में पूजा होनी चाहिए तो वहां अमावस्या नहीं प्रधानता मिल रही। दूसरी, अगर उदया तिथि को सिर्फ आप मान्य कर रहे हैं तो 2023 वर्ष में आचार्य राज मिश्रा जी, सनातन के निशाने पर आज की तारीख में कई लोग हैं, डेफिनेटली उन लोगों को जरा सा भी बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए हमारे ऊपर उंगली उठाने का। संदेश सर आपका। सभी दर्शकों को से यही निवेदन है और यही संदेश है कि किसी भी प्रकार का भ्रम या संदेह अपने मन में ना रखें, क्योंकि दीपावली पर्व उत्सव का होता है, साधना का होता है, और यहाँ पर दीपावली पूजन किया जाता है और यहाँ पर साधना की जाती है, तो एक भी दिन चूकना नहीं होता है। आप धनत्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक पूजन भी करें
और मंत्र जाप करें। तो इसी मंत्र ऊर्जा के साथ मैं चाहूंगा दीपावली में आप चारों एक ध्वनि के साथ कोई मंत्र उच्चारित कर दीजिए ताकि हमारा इस कार्यक्रम का समापन हो। 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर को आपके परिवार को हैप्पी दीपावली, शुभ रात्रि और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई आपको इस त्योहार की। आपके ओम स्वस्ति न इंद्रो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीशादे लक्ष्मीश्च अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यादं मैखाणं मुम्बैखाणं सर्वलोकं मैखाणं जगत जननी माता लक्ष्मी की जय। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इन दोनों तारीखों में चाहे गुरुवार या शुक्रवार आप दीपावली किसी भी दिन मनाएं, लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ मनाएं, पूरे विधि विधान के साथ मनाएं और दोनों ही दिन मनाएं तो और भी बेहतर बात है, क्योंकि यह त्योहार हमारे देश में ऐसा त्योहार है जो जगमग दीपों के साथ एक दूसरे के लिए खुशियां लेकर आता है और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा हिंदू धर्म में त्योहार माना जाता है। इसीलिए इस त्योहार में अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आई है, दुविधा आई है, हमारे यकीन करना चाहेंगे, हम ये यकीन करना चाहेंगे कि ये दुविधा आप लोगों की दूर हुई हो।